नायाब ज्वेलर्स डॉक्टर लाल मोहम्मद के बगल में लालगंज आजमगढ़। प्रोपराइटर अबू तालिब। काशी में आजमगढ़ की खूबसूरती का जलवा बिखेरने के बाद कई खिताब जीतकर आई चर्चित समाज सेविका का जिले में हुआ जोरदार स्वागत। काशी की धरती पर आजमगढ़ की शान बढ़ाने वाले जिले की चर्चित समाज सेविका के कई खिताब जीतने के बाद सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान आजमगढ़ के बैनर तले एक होटल सभागार में उनके स्वागत के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खूबसूरती, आत्मविश्वास और हुनर की स्पर्धा से जीत का ताज पहनकर आजमगढ़ पहुंची मिसेज इंडिया आइकॉन पूजा सिंह और मिसेज एशिया पूनम का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। अपनी जीत का मंत्र साझा करते हुए पूजा सिंह ने कहा कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैंने बस इसी बातों पर ध्यान दिया है, जिस लगन से स्पर्धा के लिए अपना नाम दर्ज कराया उसे अंत तक बरकरार रखा। मेहनत करने में किसी प्रकार से बेईमानी नहीं की। पूजा कहती हैं कि शादी के बाद से लगातार मैं मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के साथ जिले की चर्चित सामाजिक संगठन दुर्गा शक्ति सेवा संस्थान में बतौर अध्यक्ष निरंतर सामाजिक कार्य करती चली आ रही हूँ। इस बीच मैंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और कामयाबी मिली, जिसके लिए मैं अपने जिले वासियों का धन्यवाद करती हूँ, जिनका आशीर्वाद और सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि यह ताज तो एक जरिया है, असल मकसद तो दुनिया को यह संदेश देना है कि खूबसूरती एक नायाब उपहार है जो हम सभी को गॉड गिफ्ट में मिला है। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक सुनील विश्वकर्मा का कहना है कि जनपद के लिए ये खुशी की बात है कि जिले की एक महिला मिसेज इंडिया आइकॉन चुनी गई। यह पहला मौका है, इसलिए सम्मान और भी जरूरी हो जाता था। पूजा सिंह जिले के लिए एक रोल मॉडल बनकर महिलाओं के लिए सामने आई हैं और जो यह बात साबित करता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले की प्रतिष्ठित गायनों डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर पूनम सिंह समेत कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। दो सेलिब्रिटीज के साथ में बैठ के गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मुझे लग रहा है शायद मैं भी तीसरी सेलिब्रिटी होगी। लोग मुझे पहचानने लगे हैं कि मैं दो सेलिब्रिटीज के बीच में एक चीफ गेस्ट की तरह आई हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। पूजा ने जो आजमगढ़ में वैसे अब तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। पहले एक कंजर्वेटिव सोच थी, जिस वक्त मैं आजमगढ़ में आई उस वक्त 91 में एक कंजर्वेटिव सोच थी। लड़कियां जल्दी से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ाई लिखाई का माहौल भी बहुत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लड़कियों को माहौल मिल रहा है और बहुत से संस्थान हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पूजा ने जो एक स्टेप और आगे निकल के आजमगढ़ से बाहर निकल के जो एक रास्ता दिखाया कि लड़कियां आजमगढ़ छोटे शहर की होती हुई भी एक बड़ा अचीवमेंट ले सकती हैं। हुनर होने की ज़रूरत है, प्लस उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आजमगढ़, चूंकि आजमगढ़ वैसे तो बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन आजमगढ़ की धरती से इस लेवल तक जाना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। तो क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है? मैं आजमगढ़ को छोटी जगह नहीं मानती। क्योंकि मैं मेरठ जैसे शहर को छोड़ के आजमगढ़ आई हूँ, इसका मतलब आजमगढ़ एक बड़ी जगह होगी। और मैंने आजमगढ़ को अपने सामने बड़े होते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, जिसका श्रेय केवल और केवल मैं एजुकेशन को देती हूँ और जो परिवार के लोग अपनी लड़कियों को आगे निकाल रहे हैं। शिक्षा के ऊपर आपको जोर देना है। अगर लड़कियाँ शिक्षित होंगी, परिवार शिक्षित होगा और वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी, उस शिक्षा के सहारे लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि शादी के बाद एक बहू का इस लेवल पे जाना ये अपने आप में बहुत अपॉर्चुनिटी जी जी। तो वो भी शिक्षा की वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि जो पूजा की सास हैं वो ऑलरेडी एक टीचर थी, MA BEd एजुकेटेड उस टाइम की MA BEd एजुकेटेड थी। साथ में उनके हस्बैंड का सपोर्ट, जिन्होंने विवाहित होते हुए भी पूजा के टैलेंट को समझा और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने उसको एक बहू की तरह ट्रीट ना करके उसको कहा कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। साथ में बहुत लोगों का साथ मिलता चला गया, हमारा भी एक साथ था। जब से पूजा आजमगढ़ में आई तब से मेरे से मिलती जुलती रही है, कुछ सजेशंस देती रही और
ये उसका बड़प्पन है कि उसने मेरे सजेशंस को माना, प्लस मुझे एक सम्मान दिया, जिसकी वजह से आज उसने मुझे यहाँ पे बुलाया। कैसा फील कर रहे हैं आप? हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले ग्लोबल एशिया कंपटीशन में हम लोग विनर रहे हैं। मुझे मिसेज इंडिया आइकॉन का टाइटल मिला है, उसके साथ मुझे 3 टाइटल और मिले हैं। बेस्ट एशिया पॉपुलर का एक अवार्ड मिला है, बेस्ट एशिया टैलेंट का मिला है, और मिसेज आजमगढ़ का अवार्ड पहले से ही था मेरे पास, वहाँ पे भी मिला है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये हुनर वालों की तरफ से हमारा सम्मान समारोह रखा गया था और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे से शहर से होते हुए, बट छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे शहर में हैं। हमारे शहर में मैं क्या ही कहूँ, डॉक्टर अनूप कुमार यादव जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर विपिन यादव जैसी गायनी हैं जो बनारस के उषा गुप्ता तक के रेफर्ड पेशेंट का भी अगर इलाज करती हैं तो वो सक्सेस हो जाता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगी कि ये अतिशयोक्ति है, मैंने सामने से देखा इसलिए मैं कह रही हूँ। तो छोटी सिटी नहीं है, बस इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सी प्रतिभाएं हैं। तो हम लोगों के अंदर भी जो प्रतिभा थी, एक महिला होते घर गृहस्थी और बिजनेस देखते हुए हम लोगों ने भी चाहा कि हम लोग भी इसको क्रैक करेंगे, इस प्रतियोगिता को, और हम लोग वहाँ गए और 25 जगह से महिलाएं आई थी। उनके साथ पूरे देश से, गुजरात से, झारखंड से, इलाहाबाद से, नोएडा से, और सबको क्रैक करते हुए हम लोगों ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो माता रानी माँ दुर्गा शक्ति को देना चाहूंगी, और दूसरा श्रेय मैं अपनी माँ को, अपने ससुराल वालों को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये परमिशन दी, और अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी। अगर वो लोग नहीं चाहते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। और मेरी बेटियां ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फ्रेंड्स जितनी हैं, मेरी दुर्गा शक्ति की जितनी मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इस सारा श्रेय उन लोग को जाता है, मैडम को जाता है। मैडम ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा साथ दिया, तब तक अब हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और इसके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये नहीं कि मैं जीती, इसलिए खुशी है कि आजमगढ़ की एक महिला ने पहली बार मिसेज एशिया आइकॉन का अवार्ड आजमगढ़ में लाया। ये आजमगढ़ जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, और मैं 30 जून को हमारे बनारस में फ्लेवर प्रोडक्शन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि मैं फर्स्ट रनर मिसेस एशिया का अवार्ड में जीती हुई हूँ। और यहाँ पे मुझे आजमगढ़ में बुलाया गया है, हुनर संस्थान के द्वारा मुझे ये सम्मानित किया जा रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि मैं सारे यहाँ आजमगढ़ में मैं पहली बार आई हूँ, और इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मानित किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हुनर संस्थान को और पूजा मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ सिवाय इनके। हम लोग बहुत ज़्यादा दिन हमारी दोस्ती नहीं रही है, बस 2-3 दिन में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हुई है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग्स थी, वो शेयर करिए ज़रा। रिजल्ट जब आया तो फीलिंग का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस लायक हूँ। इतनी पार्टिसिपेंट मिसेस में रही हैं, 25-30 लोगों में से मुझे ही चुना गया, तो मुझे बहुत ही अपने आप पे बहुत ही अच्छा फील समझ में आया। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा मैं ये जीती हुई हूँ, तो मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहूँगी। ठीक। आजमगढ़ जनपद के लिए ये बड़े सम्मान का विषय था, हर्ष का विषय था कि आजमगढ़ की एक महिला मिसेज एशिया 2024 चुनी गई। तो ये उनके लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, और जनपद की सभी महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे आने के लिए कि आप भी जीवन में हर मंजिल को पा सकती हो। आप आगे बढ़ो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, और अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल कर आप ही आगे जा सकती हो। तो सबका मोरल सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से मिसेज एशिया पूजा सिंह जी और रनर अप रही पूनम सिंह जी, दोनों लोगों को आजमगढ़ में सम्मानित किया गया। सम्मान करने का असली कारण सिर्फ ये रहा कि बच्चियां हमारी बेटियां और हमारी घर की महिलाएं भी अपने आप को आने वाले समय से जोड़ते हुए कदम से कदम मिला के चल सकें।